हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेशनल एकेडमी के सेकेंड वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ये स्कूल के बारे में। ये कॉन्सेप्चुअल स्कूल क्यों है, इसमें क्या सिखाया जाएगा, ये और स्कूल से अलग क्यों है, किन बच्चों के लिए है, ये स्कूल क्यों खोला गया है। तो चलिए आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले स्कूल के बैनर के ऊपर। इसमें क्या आपसे वादा किया गया है, आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये प्ले स्कूल से स्टार्ट होके किंडरगार्टन के बाद प्राइमरी सेक्शन। इसका मतलब प्ले स्कूल से क्लास 5 तक ये स्कूल है। उसके बाद क्या दिया जा रहा है, स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड एंड केयरिंग टीचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट एंड मोर, सेफ्टी, फ्रेंडली, इंस्पायरिंग कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी फॉर क्लास 4 एंड 5। अब बात करते हैं डिजिटल क्लासरूम के बारे में। डिजिटल क्लासरूम कैसा होता है, जहां मैं अभी ये शूट कर रहा हूं, ये मेरा डिजिटल क्लासरूम है। सारे लोग बोलते तो हैं हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासरूम है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि डिजिटल क्लासरूम कैसा होता है। ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये डिजिटल क्लासरूम है। यहाँ आपको सारा चीज़, ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड बोला जाता है। जो आज के ज़माने का जो एजुकेशन हुआ है AI बेस, इसके लिए डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है। तो आइए, और इसमें क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, तो चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटी के ऊपर। फ्री कोचिंग फॉर नवोदय विद्यालय समिति, फ्री कोचिंग फॉर सैनिक स्कूल, फ्री एबेकस मैथ क्लासेस। इसके बारे में हम अगले पॉइंट पे जब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो डिटेल में करते चला जाऊंगा कि नवोदय विद्यालय क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, एबेकस मैथ क्लास क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। आते हैं हम नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल। ये दो सेंट्रल बेस्ड स्कूल है जहां एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। तो पहला सवाल आप लोग का आएगा कि किस क्लास से ये स्टार्ट होता है। तो नवोदय में जो एडमिशन है आपका क्लास 6 से होती है। क्लास 6 से बच्चे एडमिशन वहाँ 12 तक होते हैं। स्कूल कैसा है, ये बेहतरीन स्कूल है। यहाँ एडमिशन मिलना ही मुश्किल होता है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लगभग 50,000 बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसमें 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये सभी कैटेगरी के लिए स्कूल है, जनरल, OBC, ST, SC सभी के लिए है। लेकिन क्या है, ये अलग स्कूल इसलिए है क्योंकि इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो टफ होता है। जो क्रीम बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, उनका ही सिलेक्शन हो पाता है। अब टैलेंटेड होते कैसे हैं, ये तो टीचर के ऊपर है। बच्चे तो बहता हुआ पानी है, जिस बर्तन में डालिएगा सेब वैसा ही लेगा। तो चलिए नवोदय के बारे में हम लोग और जानते हैं कि नवोदय में जाना ही क्यों चाहिए। तो नवोदय स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ एडमिशन लेने के लिए एक ही बार मौका मिलता है, जो क्लास 5 के बाद होती है। एग्ज़ाम इंट्रांस के थ्रू होता है। तो इंट्रांस में क्या आएगा, क्या स्कूल में इसका सिलेबस पढ़ाया जाता है? तो मैं बोलूँगा नहीं, ये स्कूल के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, हटके है। जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है, अच्छा खासा लेवल होता है, जो क्लास 5 के बच्चे अगर प्रिपेयर करें तो compete कर पाते हैं। तो बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो कोचिंग का जो मसला था उसको हमने ख़त्म करने का प्रयास किया है। वो कैसे, तो जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल होंगे हमारे स्कूल में, उनको फ्री कोचिंग मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो जो बच्चे 5 में कोचिंग लेते हैं, तो हमने क्या किया, क्लास 1 से ही उनको कोचिंग देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको हम कोचिंग देंगे और वो धीरे धीरे सीखते सीखते अप टू क्लास 5 आपका बच्चा रेडी हो जाएगा। इसलिए हमारा स्कूल कॉन्सेप्चुअल स्कूल है, क्योंकि ये जो स्कूल है प्ले स्कूल से 5 तक है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों को तैयार करके, जो सेंट्रल स्कूल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ है, खाना पीना रहना सारा चीज़ फ्री है, और पिछड़े बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ये स्कूल में एडमिशन लें। इसलिए जो फीस था कोचिंग का 40,000, 50,000, 30,000, बहुत टीचर अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, ये मेरे बच्चे जो स्कूल में आएंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। नवोदय स्कूल में होता क्या है,
नवोदय स्कूल जो आपका सेंट्रल बेस स्कूल है, सेंट्रल बेस स्कूल मतलब सीबीएसई बोर्ड, तो सैनिक स्कूल भी सीबीएसई बोर्ड है। तो जो बच्चे का एडमिशन होता है उनको क्या फैसिलिटी मिलेगा, यहाँ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे जो बच्चे जिस फील्ड में अच्छे हैं उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का मौका मिलता है कम्पीट करने का। जैसे हमारे लोकल में बहुत सारे 12th तक स्कूल हैं, तो ये मौका उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जनरेट करने के लिए बहुत सारा फंड का ज़रूरत होता है। जो नवोदय सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल का फंडिंग है, तो उनको फंड का तो कोई टेंशन है नहीं, तो बच्चे वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं। और क्या बात है कि जो बच्चा 6 से 12 तक वहाँ पढ़ेगा, जो जिस फील्ड में है उनको उस फील्ड में रेडी करके सक्सेस पाने का एक मौका मिलता है, जिसको हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल का, जो एक सेंट्रल स्कूल है। तो यहाँ भी क्लास 6 से एडमिशन होती है, तो इसमें भी इंट्रांस के थ्रू एडमिशन ली जाती है। इंट्रांस का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई आता है, जो क्लास के बच्चे को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए भी क्या है, हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे हमारे स्कूल में इनरोल होंगे उनको हम लोग सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको सैनिक स्कूल के बारे में ही। तो ये स्कूल कैसा है, ये स्कूल बेहतरीन है, क्योंकि एक स्टेट में एक ही सेंट्रल स्कूल होती है जहाँ 80 सीट है। आपका बच्चा पूरा ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करेगा, तो उस कम्पीट करने के बाद पता चलेगा उसको किस स्कूल में चांस मिलता है। मान के चलता हूँ मैं, अगर चांस ना भी मिले तो वो अपने उनका जो एज है उससे बहुत ऊपर लेवल का उनका तैयारी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि हर बच्चों को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। इस स्कूल में पढ़ने के बाद होगा क्या, तो ये स्कूल में अगर किसी बच्चे को सैनिक बनना है तो वहीं से एनडीए का एग्ज़ाम होगा, वहाँ से क्वालिफाई करेंगे तो एक अधिकारी के पोस्ट पे जाएंगे, ऑफिसर रैंक में आर्मी में सिलेक्शन होगा। अगर वो दूसरे क्षेत्र में भी जाए तो उनको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा कि क्लास 6 में आपको एक डिसिप्लिन में रखा जाएगा। आजीवन का सफलता का या सक्सेस का जो मूल मंत्र है डिसिप्लिन, तो ये जो दोनों स्कूल में है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस किया जाता है, डिसिप्लिन के ऊपर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एबेकस क्लासेस के बारे में। एबेकस क्लास क्या है ये जो क्लास है ये अलग है, क्योंकि इसमें हम लोग बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करते हैं। मैथ्स के लिए इसमें माइंड कैलकुलेशन सिखाया जाता है। बच्चों को बिना पेन पेंसिल यूज किए हुए बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जो मेंटल एबिलिटी है उसको डेवलप कैसे किया जाए, उस पर ये क्लासेस होती है। तो हम एबेकस क्लास में खासकर हम लोग मैथ्स पे काम करते हैं, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जो सैनिक स्कूल, नवोदय के स्कूल का जो पैटर्न है वो मैथ बेसिस है, मैथ के ऊपर पूरा फोकस है। तो हम लोग एबेकस क्लास में आपके बच्चों को क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एबेकस क्लासेस देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इसको क्लासेस करने जाएं तो पर मंथ 2000 रुपया, वो भी हफ्ते में 4 दिन। तो आपको अब तक समझ में आया होगा कि नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल कॉन्सेप्चुअल स्कूल क्यों है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं लर्निंग विद ऑल एक्टिविटी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, तो जितने सारे गेम के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं तो हम लोग गेम के थ्रू भी पढ़ाई करेंगे। बुक तो है, बुक के अलावा बहुत सारा खेल में ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाने का, उसको इंटेलिजेंट बनाने का। वो कैसे बनना है, कैसे करेंगे, वो हमारा ट्रेन टीचर जो हमारे हैं वो उनको ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो जो भी जितने भी एक्टिविटी हैं पढ़ाई के साथ साथ सारी एक्टिविटी कराई जाएगी। अगला हम आते हैं पॉइंट पे, लाइब्रेरी। सभी स्कूल के बैनर के ऊपर लिखा होता है हमारे पास लाइब्रेरी है। तो मैं बैनर पे लिखने वाला नहीं हूँ, जो मैं बोलूँगा मैं वो करूँगा। तो हमारा लाइब्रेरी होगा वो भी बेहतरीन होगा। उसमें क्या है, बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 5 में लाइब्रेरी पे रहेंगे। उसमें क्या है, क्लास 1 से लेके क्लास 5 के बच्चों को
अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग किताबें होंगी। किताब एक ऐसा जरिया है जहाँ से बच्चों को हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे इंट्रांस के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा व्यक्ति बनता है, अच्छा व्यक्ति ही अच्छा समाज क्रिएट कर सकता है। तो देश की उन्नति में एक अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है आज के एजुकेशन में, जहाँ पढ़ने का जो इंटरेस्ट है डे बाय डे कम होते जा रहा है। सारे गार्जियन ये बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उनको हैबिट नहीं है। स्कूलिंग के बाद ट्यूशन के बाद लाइब्रेरी, स्कूल का बुक नहीं होगा उसमें। लाइब्रेरी एक अलग चीज़ है जहाँ उसको जो बाहर की दुनिया का जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो सब बुक आपको हमारे लाइब्रेरी में मिलेगी। ये हमारा एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी है जो नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल को दूसरे स्कूल से अलग बनाता है। तो अगला पॉइंट हमारा होगा नेशनल लेवल गेम। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट है नेशनल लेवल गेम। हम लोग मल्टीपल गेम खेलते हैं लेकिन परफेक्ट किसी में नहीं हो पाते। तो मेरा जो अभी बात चल रहा है, एक नेशनल प्लेयर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनसे बात चल रहा है कि हम अपने स्कूल में 2 ऐसा नेशनल गेम चालू करेंगे जो छोटे बच्चों को प्रिपेयर कराए। क्योंकि हमारा जो फोकस है, आपका बच्चा नवोदय में जाएगा या सैनिक में जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक में बच्चा चला जाता है तो वहाँ जो वो उसका नेशनल लेवल का जो गेम सीखा है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ से गवर्नमेंट ही बच्चों को सिलेक्ट करती है, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको इस फील्ड में ले जाते हैं। अगर हम किसी छोटे बच्चे को तैयार करें किसी एक गेम के ऊपर, तो वो नेशनल क्या ओलंपिक भी खेल सकता है। हम लोग कहाँ पे भूल कर जाते हैं, गेम तो खिलाते हैं लेकिन सारा को मिक्स कर देते हैं। नहीं, एक गेम होगा ऐसा जो बच्चे के इंटरेस्ट का होगा और उसको सिखाने वाला भी ऐसा होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग विदिन 1 ईयर में ये इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, शुरू किया जाए। स्टार्टिंग में नहीं होगा, मुझे कम से कम आप लोगों से 6 महीना का टाइम चाहिए। ये नेशनल लेवल गेम हम लोग स्टार्ट कर सके। कोई एक गेम, शूटिंग हो सकता है, बॉक्सिंग हो सकता है, आर्चरी हो सकता है, कुछ भी एक ऐसा गेम जहां अब बच्चे आगे जाके उसमें अपना भविष्य देख सके। चलिए अगला पॉइंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरे स्कूल का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा जो स्कूल है नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। तो बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेल में भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल ग्राउंड है। डिजिटल क्लास के लिए सारा क्लास बनाया गया है। तो हमारे पास मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ बच्चे आके सुकून से पढ़ सकेंगे, सुकून से खेल सकेंगे। गार्जियन भी बिना वरी हुए अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी का सारा पेरीमीटर हमारे स्कूल में है। तो हम यहाँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल कॉन्सेप्चुअल स्कूल क्यों है, तो ये सारे पेरीमीटर जो है नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल को कॉन्सेप्चुअल स्कूल बनाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे हॉस्टल फैसिलिटी। जो बच्चे मेरे साथ नर्सरी से जुड़ रहे हैं, केजी से जुड़ रहे हैं, यूकेजी से जुड़ रहे हैं, 1 से जुड़ रहे हैं, 2 से जुड़ रहे हैं, जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, तो मैं सभी गार्जियन से अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चे को 4 और 5 हॉस्टल में रखना होगा। क्योंकि सारे गार्जियन को पास उतना टाइम भी नहीं है, और वो जो सिलेबस है नवोदय और सैनिक स्कूल का पढ़ाना थोड़ा कठिन होगा सारे गार्जियन को। तो ये हम लोग चाहते हैं कि बच्चे 2 साल हमारे पास रहें, हम उनको ट्रेन करें इस तरह से कि वो नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल और भी सेंट्रल स्कूल है जहां एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर हो पाए। इसलिए हमने क्लास 4 और 5 में हॉस्टल फैसिलिटी रखा है। आप हमारा स्कूल विजिट कर सकते हैं, हॉस्टल विजिट कर सकते हैं, सारा चीज़ रेडी हो चुका है और हमारा एडमिशन प्रोसेस भी चल रहा है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं सीट कैपेसिटी। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सर ठीक है, आप जो बोल रहे हैं गार्जियन मान जाएंगे, लेकिन सीट कैपेसिटी क्या है? हमारे पास सीट कैपेसिटी 40 ओनली। एक क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे से 40 बच्चे माने 40 से 41 हमारे यहाँ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक
कॉन्सेप्चुअल स्कूल है और जो मैं वादा करूँगा उसको पूरा करके दिखाऊँगा। तो इसलिए सीट कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि जितना हो एक क्लास में ठूस दो, नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि 40 बच्चों को लेंगे, उसको उसके जीवन में आगे ले जाएंगे, और जब बच्चा कुछ आएगा तो मेरे पास ज़रूर आएगा कि हाँ सर, आपने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया, मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। तो इसलिए सीट कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे स्कूल में सीट कैपेसिटी 40 ईच क्लासेस, 40 बच्चे एक क्लास में एडमिशन हो सकते हैं, 41 नहीं होगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आते हैं ऑर्फन बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उनके लिए हमारे स्कूल में जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया उनका कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। हर क्लास में 5 बच्चे जो ऑर्फन हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उनको सिर्फ बुक लेना होगा, ड्रेस लेना होगा, स्कूल के जितने भी चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये ऑर्फन बच्चों के लिए। तो ये हम लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने स्कूल में ये पॉलिसी को लागू करें, जिससे नीचे तबका का जो बच्चा है, जिनके माता पिता नहीं हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वह एक अच्छा शिक्षा ले पाए। अगला टॉपिक है सेमी ऑर्फन, जिनके एक गार्जियन है, एक माता है या पिता है, जिनके एक गार्जियन है, उनको सेमी ऑर्फन कहते हैं। तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ है, क्योंकि मैं भी सेमी ऑर्फन था बचपन से ही। तो बहुत प्रॉब्लम होती है सेमी ऑर्फन बच्चों के लिए, पैसा जुटाना, पढ़ाई करना। तो हम लोगों ने क्या किया, सेमी ऑर्फन के लिए 50% फीस ऑफ है। 50% जो भी एक साल का जो खर्चा है स्कूल का, उस पे 50% ऑफ रहेगा, उनको 50% ही फीस ली जाएगी। तो ये सेमी ऑर्फन बच्चों के लिए। इसमें भी हमारे पास एक क्लास में 5 सीट है, 5 से हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि स्कूल को रन करने के लिए फ़ंड की बहुत ज़रूरत होगी। तो 5 बच्चे ऑर्फन हैं, 5 बच्चे सेमी ऑर्फन हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर जो आप दूसरे स्कूल में पैसा देते हैं, शायद उससे भी कम में हम पढ़ाएंगे। मुझे जहाँ तक आशा है कि और स्कूल का जो फीस है, उससे हम कम पैसे में शायद आपको बेटर शिक्षा दे पाएँ। तो फीस स्ट्रक्चर हमारा मिनिमम है। आपको लग रहा होगा कि इतना फैसिलिटी देने के बाद फीस ज़्यादा होगा, नहीं। हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। हम उन बच्चों के लिए काम करने आए हैं जिसने कुछ सोचा है अपने जीवन में करने का। हम उन गार्जियन के लेके आए हैं जिनके गार्जियन सपना अधूरा रह गया, उन गार्जियन को सपना पूरा करने आए हैं बच्चों को लेके। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ये प्रोफेशन ही बहुत अच्छा है। टीचिंग प्रोफेशन वन ऑफ द नोबेल प्रोफेशन है वर्ल्ड में। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए मैं 0 से लेकर 5 तक ही खोला हूँ। तो जितने भी गार्जियन हैं वो अपना बच्चा हमें दे सकते हैं। 40 बच्चे की ही ज़रूरत है। तो आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगा मेरा ये, तो स्कूल विजिट कीजिए एडमिशन लेने से पहले। लेकिन जितना वादा करूँगा उसको मैं पूरा करूँगा, जो पूरा नहीं कर सकता मैं वादा नहीं करूँगा। आगे चलते हैं हम लोग। बुक कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। कैसे मिनिमम होगा? क्या ऐसा करेंगे सर, बुक जैसे दिन पर दिन बुक का जो प्राइस है वो आसमान छूते जा रहा है, तो क्या हो गया, हमारे एरिया में या देश में क्या हुआ, ब्रांडिंग का एक ये चला है कि मेरा ये ब्रांड है, तो कॉपी पे अपना नाम लिखा लो, बुक पे अपना नाम लिखा लो। तो हमारा वैसा कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो जो बुक चलेगा हमारे स्कूल में, और एक बात मैं ऐड कर दूँ इसमें, अभी सभी कोई अपने स्कूल का ढिंढोरा बोल सकते हैं, पीट रहे हैं कि सीबीएसई ये वो। तो देखिए, हमारा स्कूल प्राइमरी सेक्शन तक है, तो हम लोग जो फॉलो करेंगे, किसी एक कैरिकुलम को फॉलो करेंगे, वो हमारा सीबीएसई होगा। सीबीएसई कैरिकुलम फॉलो करने का जो लॉजिक है, क्योंकि मेरे जो बच्चे जाएंगे नवोदय में या सैनिक स्कूल में, वहाँ भी सीबीएसई पैटर्न ही चलता है। तो हमारा जो स्कूल का जो सिलेबस है या बुक है वो सीबीएसई कैरिकुलम के ऊपर है, ठीक है। और बुक जो हमारा चलेगा एनसीईआरटी चलेगा, जो
अभी जो NEP मॉडल चल रहा है भारत सरकार का, उसके ऊपर हम लोग फोकस करके सारा एक्टिविटी बेस के ऊपर पढ़ाई कराएंगे। तो जो NCERT बुक होती है उसका जो प्राइस होता है बहुत कम होता है, तो जो भी आप बुक खरीदेंगे तो उसमें आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात, कॉपी का कोई ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, कॉपी का ब्रांड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं लोकल के लिए खोला हूँ इसको, लोकल बच्चे ही चाहिए, तो लोकल में मुझे सब जानते ही हैं, स्कूल को भी जानते हैं, तो ब्रांड करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप बच्चे को कोई भी कॉपी लेके भेज दें, उसको लिखने से मतलब है, आप मुझको पढ़ाने से मतलब है, ब्रांड मुझे बनाना नहीं है, ठीक है। तो हम बस एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि आपका पैसा कैसे बचे, ठीक है। अगला टॉपिक है ड्रेस का कॉस्ट भी मिनिमम होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है, हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, ना मोजा बेच रहे हैं, ना टाई बेच रहे हैं, ना कपड़ा बेच रहे हैं, हम स्कूल पढ़ाने आए हैं, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ना कोट लेना है, ना ब्लेज़र लेना है, ठीक है। तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं किया जाएगा कि आप ब्लेज़र लो, कंपलसरी है, ये है वो है, नहीं, हम 300 से 400 का स्वेटर चलाएंगे, और मिनिमम जो रेंज का होगा वही चीज़ चलाएंगे, और बेटर क्वालिटी का चलाएंगे। ये नहीं कि कम पैसा है तो आपको क्वालिटी ख़राब मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ड्रेसेस का कोई ज़्यादा दाम होता नहीं है, लेकिन अभी ले रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बस अपने स्कूल का मैं बता रहा हूँ कि आपका पैसा मैं कहाँ बचा सकता हूँ। तो हर वो पॉइंट जहाँ दूसरे स्कूल में ज़्यादा पैसा लगता है, वहाँ मैं पैसा बचाने आया हूँ आपका। कंपेयर कर सकते हैं, स्कूल विजिट कीजिए। अगला टॉपिक है कि अपने स्कूल के में मैं बात करूं कि नेशनल एकेडमी इंग्लिश स्कूल कॉन्सेप्चुअल क्यों है, तो इतना सारा पॉइंट था जो हमारे कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। अगर अच्छा लगे तो हमारे स्कूल को विजिट कीजिए, मिनिमम सीट है। और एक बात यहाँ से मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो हमारा 5 क्लास का जो सीट है वो पैक हो चुका है, 5 क्लास में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे जो स्कूल हैं तो बीच बीच में पैसा का डिमांड करते, ये पूजा, ये और प्रोग्राम, ये तो हमारे स्कूल में अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया और उनके मंथली फ़ी के अलावा कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी आपको कभी भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि इसका पैसा चाहिए, उसका पैसा चाहिए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, नो हिडन चार्जेस है। तो और जो 15 नंबर पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं स्कूल, बहुत दूर दूर से आते हैं, देखता हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बच्चे सेफ आए। मैं देखता हूँ गाड़ी में ऐसे वैसे ही आ जाते हैं, तो वो अनसेफ है। तो मैं कोशिश करूँगा विदिन 1 ईयर सारा सर्विस अच्छा आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, खासकर ट्रांसपोर्टेशन। बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उनका सेफ्टी हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। तो ये रहा हमारा नेशनल एकेडमी कॉन्सेप्चुअल स्कूल क्यों है, ये सारे पॉइंट है। तो अगर किसी को किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल विजिट कीजिए, जहाँ भी जाइए आप पहले स्कूल का जो फैसिलिटी का लिस्ट है उसको उठाइए और एक एक चीज़ पूछिए कि आपके स्कूल में ये है, चलिए दिखाइए। और किसी भी स्कूल में जाने से पहले सबसे पहले सेफ्टी देखिए कि स्कूल में सेफ्टी कितना प्रोवाइड है, ठीक है। और हमारा स्कूल अगर अच्छा लगे तो हमारे स्कूल पे आइए। इतना ही कह के आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।